हेलो दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है हमारी वो द्विघात समीकरण से 4.4 एक्सरसाइज है आपकी, ठीक। और पार्ट नंबर फर्स्ट 4.4 का, ठीक है। ये है द्विघात समीकरण, कक्षा 10 का गणित है दोस्तों। क्या है? कक्षा 10 का गणित, ठीक। यह वह सोमवार से शुक्रवार आपको दोपहर 2 बजे मैं साजिद सर आपके अपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बनाते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज का यानी कि 4.4 का जो प्रश्नावली है आपकी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका 4 से 6 मार्क में आता है, यानी कि 4 से 5 अंक में आता है, ठीक है। यहां से आपके 4 से 5 अंक क्वेश्चन जो है आपके मार्क जो है कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उदाहरण की अगर आपने क्लास नहीं देखी है उदाहरण की, ठीक है, तो उदाहरण की क्लास को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट में, सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन है आपके, और सेकंड में भी आपके 5 ही क्वेश्चन है, और थर्ड पार्ट में भी आपके 5 ही क्वेश्चन है। टोटल मिला के आपको एग्जाम्पल जो करा है हमने, कितने मार्क की करा दिए, एग्जाम्पल कराए हैं हमने 15। जो हर एक क्वेश्चन आपका जो आता है इसमें कितने मार्क आता है, 4 से या 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है अंकों का, ठीक है। तो यहां से हमने 15 क्वेश्चन उदाहरण में आपको करा दिए हैं, और लगभग 15 से 18 के बीच में हम यहां से लगभग 15 इसमें करा देंगे। तो एक एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हम आपको यहां पर कराएंगे, और इसके बाद फिर आपको क्या है, विविध क्वेश्चन लेके आएंगे हम एक्सरसाइज 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो यह प्रश्नावली इस टॉपिक की लास्ट प्रश्नावली रहने वाली है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर, हम रेडी है पढ़ने के लिए। 6 अंक हाई स्कूल में प्राप्त करने के लिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों से 6 अंक आपको मिल जाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है आप बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन है, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम क्रम का योग 2 सही 9/10। तो देखो 2 सही 9/10 का क्या मतलब है, 2 सही 9/10 यानी कि 10 दूनी 20 और 9 कितना हो जाएगा आपका 29/10, राइट। तो आप हल में यहां से कैसे लिखोगे, देखो हल लिखना स्टार्ट करोगे, लिखोगे माना, मेरे साथ साथ आप नोट बनाते चलिए और समझते चलिए क्वेश्चनों को। माना संख्या बराबर, तो माना संख्या बराबर आपकी क्या हो जाएगी, यहां से x, ठीक है। व्युत्क्रम संख्या क्या हो जाएगी आपकी, व्युत्क्रम संख्या, ठीक है। तो जो व्युत्क्रम संख्या है आपकी वो क्या हो जाएगी आपकी 1/x, राइट। फिर लिखोगे आप नई लाइन से, लिखोगे प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार x प्लस के 1/x संख्या प्लस उसके व्युत्क्रम को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मुझे जो योगफल प्राप्त होता है कितना होता है, 2 सही 9/10, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं आपको 29/10। आप नई लाइन से एक्सलेशन लोगे, ऊपर गुणा करोगे x के x स्क्वायर प्लस के यहां से 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 29/10। आप यहां से क्या करोगे, कैची के गुणा करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 10x स्क्वायर प्लस के 10 बराबर में कितना हो जाएगा आपका 29x, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो देखो अब आप कैसे करोगे, कैसे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करोगे, ठीक है। तो चलिए देखो, नई लाइन से यहां से लिखोगे, आपको क्या करना है, 10x स्क्वायर माइनस के बराबर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस के आपका कितना रहेगा यहां से 10 बराबर क्या हो जाएगा 0 की तुलना, राइट। क्योंकि देखो तुलना हम इस वजह से कर रहे हैं, यहाँ पर फैक्टर करने क्या है थोड़े से मुश्किल है। जब मुश्किल हो जाते हैं फैक्टर तो आप श्रीधराचार्य का सूत्र वहां से लगा दीजिए, संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो यहां से आप क्या करोगे, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है। यहां से कंपेयर करोगे तो आप a की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी 10, और v की वैल्यू यहां से आपकी कितनी हो जाएगी माइनस के 29, और c की वैल्यू हो जाएगी यहां से 10। तो श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र
सूत्र से, ठीक है, क्या हो जाएगा, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है आपका, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन कितना हो जाएगा यहां से 2a, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। चलिए अब आप देखो यहां से क्या करोगे, तो अब आपको क्या करना है, यहां से मान रखना है। तो माइनस के कितना हो जाएगा आपका, यहां से हो जाएगा आपका 29 श्रीधराचार्य सूत्र से, और माइनस का आपका 29 हो जाएगा, माइनस का होता है बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का मतलब होता है माइनस के 29 का स्क्वायर माइनस के 4, ए का मान है आपका 10 और सी का मान भी आपका कितना हो जाएगा 10 बटे यहां से कितना करोगे 2 गुणा 10, राइट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो प्लस के 29 बराबर का चिन्ह लगाना है और प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 29 का क्या वर्ग होता है आपका, 29 का जो वर्ग होता है 841 होता है, राइट। और 10 से 4 की गुणा करोगे 100 से, तो कितना हो जाएगा 400 बटे 2 गुणा कितना हो जाएगा यहाँ से 10। तो ये कितना हो गया 29 प्लस माइनस आपका कितना हो जाएगा रूट 441। वही 841 में से 400 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 441 बटे यहाँ से हो जाएगा 2 गुणा 10, राइट। नई लाइन से लिखोगे यहाँ से कितना हो जाएगा 29 प्लस माइनस 441 का जो वर्गमूल होता है वो आप मुझे बताइए कितना होता है, यहाँ से होता है 21। तो 21 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा 2 गुणा 10। तो देखो अब आप क्या करोगे, समझने का प्रयास करिए। प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, राइट। तो जब प्लस चिन्ह ले लोगे आप तो क्या हो जाएगा आपका 29 प्लस के आपका 21 बटे कितना हो जाएगा 2 गुणा 10, या आप इसको 20 भी लिख सकते हो, राइट। तो 29 और 10 जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा 50 बटे 2 गुणा 10। तो यहाँ 0 से 0 कट गया, आपका क्या आ गया यहाँ से 5 बटे 2, ठीक। ये वैल्यू निकल के आ गई है। अब आप क्या करोगे, देखो नई लाइन से लिखोगे माइनस चिन्ह लेने पर, यहाँ को यानी कि इसके नीचे ही लिखना था आपको, क्या लिखना है यहाँ पर माइनस चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर। तो जब आप माइनस का चिन्ह ले लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 29 प्लस का है माइनस के 21 बटे कितना हो जाएगा आपका 20 लिख लीजिए या 2 गुना कर लीजिए, तो बराबर में क्या बचेगा 29 में से घटाओगे तो 8 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा 20। देखो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो आपकी जो संख्या आ गई है 5 बटे 2। तो हम बोल सकते हैं तब संख्या बराबर, तब आपकी संख्या क्या हो जाएगी, आपकी क्या आया है 5 बटे 2, या आप बोल सकते हो यहां से 2 बटे 5, ठीक। दोनों ही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे, ठीक है। दोनों ही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, यहां से संख्या भी निकल गई है हमारी, क्लियर। समझ में आया है तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में यस सर कि हाँ समझ में आ गया है। तो चलिए जल्दी से 6 अंक आपको पक्के करने हैं, तो जल्दी से तैयार हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर क्या है 2, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जैसे पहले क्वेश्चन हमने बनाया है वैसे ही सेम क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 17 बटे 4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, राइट। यहां से इतना समझ में आया। अब क्या करोगे, देखो हल में लिखना स्टार्ट करोगे आप, हल लिखोगे माना संख्या बराबर, माना संख्या बराबर आपकी क्या हो जाएगी, देखिए ध्यान से, माना संख्या बराबर आपकी क्या हो जाएगी x, व्युत्क्रम संख्या क्या हो जाएगी आपकी व्युत्क्रम संख्या, व्युत्क्रम संख्या। तो व्युत्क्रम जो संख्या हो जाएगी 1/x हो जाएगी, ठीक है, 1/x, राइट। ये क्या हो जाएगा 1/x। आप नई लाइन से लिखोगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का क्या मतलब है, दोनों संख्या का योग 1/x और +1 का, तो कितना है हमारा 17 बटे 4। आप क्या करोगे यहाँ से कैची की गुणा करोगे, ठीक है, 4 की गुणा करोगे इससे, तो पहले क्या करिए आप एलसीएम ले लीजिए, x का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस के 1 बराबर में नई लाइन से लिखो, ये हो जाएगा आपका 17 बटे 4। अब आप कैची की गुणा करो, 4 की गुणा करोगे
यहां से कितना हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस के 4 बराबर में कितना हो जाएगा आपका 17x, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। तो नई लाइन से आप देखो क्या करोगे, यहां से 4x स्क्वायर माइनस की यहां से हो जाएगा आपका 17 और यहां से हो जाएगा आपका प्लस का 4 बराबर 0, ठीक है। तो देखो 4 चौक कितना होता है 16, 16 का ऐसे फैक्टर जिसे जोड़कर कितना है 17, तो 16 का ना 16 रे 17। नई लाइन से लिखोगे x स्क्वायर माइनस के यहां से 17x, हो सॉरी 16 लिखोगे, क्या लिखोगे 16, 16x और प्लस के स्थान पे माइनस के x ही लिखोगे, तो 16 का ना 16 रे कितना हो जाएगा 17। तो यहां से कितना हो जाएगा 4 प्लस के बराबर कितना हो जाएगा 0, ऊपर से 4x कॉमन लोगे आप, अंदर क्या बचने वाला है आपका, यहाँ से 4x कॉमन लिया है तो x बच जाएगा, ऊपर से यहाँ 4 चौक कितना हो जाता है आपका 16, तो माइनस के 4, राइट। यहाँ से माइनस के 1 कॉमन लोगे आप, तो यहाँ से बचेगा x प्लस के, प्लस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह बाहर है, तो चिन्ह का हो जाएगा आपका माइनस का, बराबर में क्या आ जाएगा 0। नई लाइन से देखो दोनों में क्या कॉमन है आपका x माइनस के 4 कॉमन है, अंदर क्या बचने वाला है यहाँ से 4x माइनस के 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, राइट। नई लाइन से लिखोगे चूंकि x माइनस के 4 बराबर 0 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। नई लाइन से लिखोगे 4x माइनस के 1 बराबर 0, चूंकि में है ये, तो यहां से 4x बराबर 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, ठीक है। 1/4 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो तब संख्या क्या हो जाएगी आपकी, तब संख्या बराबर आपकी हो जाएगी, एक हो जाएगी 4 और या आपकी हो जाएगी 1/4, राइट। 4 या 1/4 ये संख्या हो गई हमारी, यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक। यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। समझ में आपकी आ गया है तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए जल्दी से बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर सेम क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों को मैंने कहा है कि एक एक करके क्वेश्चन को कराऊंगा, चाहे सारे क्वेश्चन एक जैसे ही क्यों ना हो, राइट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। माना एक संख्या हमारी और उसके विविध क्रम का योग 2 है, तो संख्या क्या हो जाएगी। तो हल में क्या करोगे आप, हल बनाओगे, यहां से लिखोगे माना संख्या बराबर, तो माना संख्या बराबर आपकी क्या हो जाएगी यहां से x, और जो व्युत्क्रम क्रम हो जाएगा आपका व्युत्क्रम क्रम, तो वो हो जाएगा आपका 1/x, ठीक। नई लाइन से लिखोगे आप प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, यानी कि क्या करोगे आप x प्लस के 1/x बराबर 2, ठीक है। नई लाइन से x कॉमन x एलसीएम लोगे आप, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 1 बराबर 2, कैची की गुना करोगे तो यहां से हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस के 1 बराबर आपका क्या आ जाएगा 2x। नई लाइन से लिखोगे ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर और ये 2x है, इधर आगे कहीं का हो जाएगा माइनस के 2x प्लस के 1 बराबर 0। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई। नई लाइन से लिखोगे आप क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर और माइनस के 1 है, तो आप क्या करोगे आप ऐसे गुणनखंड फैक्टर यानी कि एक के जिसे जोड़कर 2 आ जाए, तो एक ही करना, एक और एक कितना हो जाएगा 2, तो मैं लिख सकता हूं माइनस के x और माइनस के x प्लस के 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। x कॉमन लोगे आप, x माइनस के 1, क्योंकि x बाहर चला जाएगा तो 1 ही बचेगा इसके गुणांक में, माइनस के 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। x माइनस के 1 दोनों में कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस के 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। लिखेंगे चूंकि x माइनस के 1 बराबर 0 और x का मान यहां से कितना आ जाएगा 1। नई लाइन से लिखोगे x माइनस के 1 बराबर 0 और x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी संख्या, तो संख्या हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी आपकी 1, और 1 ही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 1 ही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी, 1 क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इतनी बात समझ में आ गई है, तो चलिए जल्दी से बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने का प्रयास कीजिए। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है, गुणनफल 56, तो संख्या क्या हो जाएगी, ठीक। लिखोगे नई लाइन से, देखिए हल आप कैसे करोगे।
देखो दो संख्याओं का जो योगफल है वो आपका यहां से कितना दे रखा है 15, राइट। और दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपका दे रखा है यहां से 56। चूंकि एक सूत्र होता है, यहां से लिख लीजिए आप, चूंकि आपको एक सूत्र लिखना है, क्या लिखना है, यहां से देखिए नई लाइन से, a प्लस के v का स्क्वायर माइनस के 4ab बराबर जो सूत्र होता है आपका a माइनस के v का होल स्क्वायर, ये एक सूत्र होता है आपका, ठीक। यहां पर आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए, ठीक है। तो देखो मान रखोगे a और प्लस का v का मान कितना है, यहां से 15 है, 15 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा ab का मान कितना है 56 बराबर a माइनस v का होल स्क्वायर, राइट। 15 का वर्ग कितना होता है आपका 225, 4 से गुणा करो, 4 छंग 24, हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22 बराबर क्या हो जाएगा a माइनस के v का होल स्क्वायर। तो देखो आप यहां से क्या बच गया है, दोनों का मान 1 बराबर हो जाएगा a माइनस के v का होल स्क्वायर, राइट। अब इस होल को हटा दीजिए, आप डायरेक्ट यहां पर रूट चढ़ा दीजिए, तो a माइनस के v बराबर कितना हो जाएगा आपका 1, कितना हो जाएगा आपका 1। तो देखिए a प्लस के v का मान कितना था आपका 15, राइट। a प्लस v का मान कितना था आपका 15 और a माइनस के v का मान आपका कितना है 11। तो आप बताओगे यहां से माइनस प्लस हो जाएगा जोड़ने पर, राइट। तो यहां से कितना हो जाएगा 16, 2 से 16 काटोगे तो a की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी 8, ठीक। 8 का मान आप रख दीजिए किसी भी समीकरण में, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर आपकी 2 थी। a का मान समीकरण में रखने पर, a का मान रखे तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस के v बराबर यहां से 15 और v की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस के 8, तो v की बराबर कितना आ जाएगा आपका 7, ठीक है। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो a आया है हमारा और जो कितना आया है आपका 7 आया है। तो आपसे दो संख्याएं पूछी थी, तो तब संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी, तो संख्याएं हो जाएंगी आपकी 7 और क्या हो जाएगी आपकी 8, ठीक है। 7 और 8 आपकी क्या हो जाएंगी संख्याएं हो जाएंगी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो चलिए इसी के साथ बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 आपकी स्क्रीन पर है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन का मतलब है कि सेम ही क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं है, संख्या ही चेंज है, ठीक है। तो दो संख्या प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 25 है और गुणनफल 156 है, तो संख्या क्या होगी, राइट। इतनी बात समझ में आई है। क्वेश्चन को देखिए आप कैसे बनाओगे 1 बाई 1 करके। आप लिखोगे यहां से हल आपको करना है। तो ऐसी प्राकृतिक संख्या का योगफल माना, मैंने प्राकृतिक संख्या yx मान लो, yb मान लो, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो माना संख्या बराबर ab, ठीक है। माना संख्या आपकी a और क्या है b, ठीक है। तो देखो a प्लस का b बराबर आपका मान कितना दे रखा है, दो संख्या का योगफल है आपका 25, गुणनफल आपको दे रखा है 156। नई लाइन से लिखोगे प्रश्नानुसार, ठीक। चूंकि मैं एक सूत्र मैं आपको वही बता देता हूं जो आपसे मैंने बताया है, क्या होता है a प्लस v का होल स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर a माइनस के v का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। a प्लस v की वैल्यू कितनी है आपकी, यहां से 25 है, तो 25 का क्या कर दोगे वर्ग माइनस के 4 ab का मान कितना है आपका, तो ab का जो मान है आपका कितना है, यहां से 156 हो गया, क्या हो जाएगा आपका 156 मान हो जाएगा, राइट। बराबर में क्या आ जाएगा आपका a माइनस के v का होल स्क्वायर, राइट। तो देखो 25 का वर्ग कितना होता है आपका, होता है 625, और यहां से इसकी गुणा करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 624 बराबर a माइनस के v का होल स्क्वायर। तो नई लाइन से देखिए आप a माइनस के b बराबर यहां से कितना है, 625 में से 125 निकालोगे आप कितना हो जाएगा √1, तो a माइनस के b बराबर कितना हो जाएगा 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 आपके पास वो होती। अब क्या करोगे आप, प्लस माइनस से यहां पर रखने पर
यहां से करोगे समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो एक क्या है आपकी a प्लस के b बराबर कितना है आपका 15 है, और a माइनस के b बराबर आपका 1 है। ठीक, तो v से v कट गया, आपका 2a बराबर कितना हो जाएगा 16, सॉरी 25 है ना, तो 25 और 1 कितना हो जाएगा आपका 26, और a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 13। a का मान समीकरण में रखने पर, a का मान a बराबर 13 का मान समीकरण में, a का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो यहां से v की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी, देखो समीकरण 1 क्या है a प्लस के b है, तो a प्लस के b का मतलब है मैं यहां से v की वैल्यू निकाल लूंगा तो 25 माइनस के आपका कितना हो जाएगा 13, और v बराबर कितना हो जाएगा यहां से 12। ठीक, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। a की वैल्यू कितनी आ गई 13, और v की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है यहां से 12। ठीक, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, संख्या देखिए, संख्या जो होने वाली है हमारे पास क्या हो जाएंगी, संख्याएं नई लाइन से लिखोगे, इसी के नीचे लिखना है आपको संख्याएं बराबर, तो संख्याएं आपके पास हो जाएगी 12,13। ठीक है, 12,13 यह क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपका भी हो गया, कंप्लीट हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। तो चलिए इसी के साथ बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर आपको बनाना है 6। क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग कितना है 421 है, तो संख्या क्या होंगी ये आपको बताना है। तो लिखेंगे हम हल में, देखिए यहां से लिखेंगे माना, माना दो क्रमागत, माना दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, क्या हो जाएंगी आपकी संख्याएं। राइट, तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं जो हो जाएंगी आपकी हो जाएगी, आपकी एक हो जाएगी x और दूसरी हो जाएगी x प्लस के 1। ठीक है, तो अब आप नई लाइन से लिखोगे इनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल आपको दे रखा है 421। ठीक है, कितना दे रखा है आपको, यहां से दे रखा है 421। तो नई लाइन से लिखोगे आप प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब है x का आप वर्ग करते हो और प्लस x प्लस 1 का आप यहां से वर्ग करते हो, तो बराबर क्या हो जाएगा 421 आपको रखना है। x स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस के, यहां से x स्क्वायर करोगे प्लस का 1 और प्लस का आपका हो जाएगा 2x बराबर 421। ठीक है, 400 कितना हो जाएगा 21। राइट, एक और एक कितना हो जाएगा आपका 1x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस का आपका 2x प्लस के 1 बराबर कितना हो जाएगा 421। 421 को आप इधर लेके घटाओगे कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 421 प्लस के 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो देखिए नई लाइन से, तो नई लाइन से देखिए इधर आप यहां से क्या करना आपको x स्क्वायर, आप क्या करोगे 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के कितना हो जाएगा 420 बराबर 0। 2 से भाग देने पर तो x स्क्वायर प्लस के हो जाएगा आपका x और माइनस के 2 दूनी 4 और 121 बराबर 0। 121 के ऐसे फैक्टर जिसे घटाकर 1 आए, तो 15 की गुणा और 14 से करोगे तो आप कितना हो जाएगा 121। ठीक है, 15 की गुणा आप 14 से करोगे तो कितना हो जाएगा 21। फैक्टर कर लीजिए x स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा आपका 15x माइनस के यहां से हो जाएगा 14x माइनस के 210 बराबर कितना हो जाएगा 0।
x कॉमन लोगे आपका अंदर बचेगा x प्लस के 15, यहां से माइनस के 14 कॉमन ले लोगे आप, अंदर बचेगा x माइनस के, यहां से हो जाएगा 15 बराबर 0। देखो 14 का ना 14 कितना बच गया, यहाँ से 6 और 14 सॉरी 7 बच जाएगा ना, और 14 का 14 7 बच गया, 14 पंचे 70, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस के आपका क्या हो जाएगा 15, अंदर बचेगा x माइनस के 14 बराबर 0, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। चूंकि x माइनस के यहाँ से 15 बराबर 0 प्लस के सॉरी x बराबर आपका क्या आ जाएगा माइनस के 15, और यहाँ से x माइनस के 14 बराबर 0 और x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 14, ठीक है। इतनी बात समझ में आ जाएगी। तो देखो तब संख्या क्या हो जाएगी, नई लाइन से इधर देख लीजिए, यहां से आपको क्या करना है, एक नई लाइन से मैं आपको थोड़ा सा बॉक्स बना देता हूं। देखो माइनस के 14 अगर हम x लेंगे तो माइनस के 14 x लेंगे तो दूसरी संख्या क्या आती है आपकी x प्लस के 1, तो हो जाएगा माइनस के 14 प्लस के 1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस के, तो ये संख्या होगी आपकी। तब आप क्या करोगे, ये वाली संख्या लोगे, फिर अगर आप x बराबर 14 रखते हो तो अगली संख्या हो जाएगी 14 प्लस के 1 बराबर क्या हो जाएगी 15, राइट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों में से यही आंसर है, यही क्या है आंसर है। तो देखो इसका कहने का मतलब है कि जो हमारी संख्याएं आएंगी, संख्या आपकी एक हो जाएगी माइनस के 15 कोमा माइनस के 14, या के बाद आप लिखोगे या तो आपका 14 हो जाएगा आंसर या हो जाएगा 15, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक। ये क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल परिवार एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो YouTube चैनल परिवार एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों जुड़े रहिए YouTube चैनल परिवार एकेडमी के साथ। तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, जल्दी से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है हंसों के एक झुंड में से उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुने गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं और बचे 2 पानी पर तैर रहे हैं। हंसों की संख्या बताइए। तो देखो नई लाइन से आपको कैसे क्वेश्चन को बनाना है, हल आपको करना है। माना हंसों की संख्या बराबर, माना हंसों की संख्या बराबर आपकी क्या हो जाएगी, यहां से देखने का प्रयास कीजिए। माना हंसों की संख्या बराबर, माना हंसों की संख्या बराबर आपकी क्या हो जाएगी x हम लेते हैं तो वहां पे क्या है, देखो वर्गमूल है, तो वर्गमूल लेने के लिए आप क्या करोगे, यहां से x स्क्वायर ले लीजिए। माना हंसों की संख्या बराबर x स्क्वायर हमने मान ली, ठीक है। तो जब आप x स्क्वायर मान लोगे तो नई लाइन से लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन को, प्रश्नानुसार। अब आप क्या करोगे, देखो माना यहां से टोटल हंस कितने हैं हमारे पास x स्क्वायर, तो x का अगर मैं x का वर्गमूल, इसका क्या वर्गमूल होगा, x स्क्वायर का वर्गमूल जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा आपका x, ठीक है। वर्गमूल जो होगा, तो वर्गमूल जो होगा हमारा क्या होगा x का 7/2 और जो तैर रहे हैं अगर मैं 2 से इधर गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा बराबर, राइट। अब आप 2 एलसीएम लोगे तो देखो यहां से क्या लोगे आप एलसीएम 2, तो ये हो जाएगा आपका 7x प्लस के कितना हो जाएगा 4, राइट। और बराबर में आपका क्या है, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर की गुना करोगे 2 से तो 2x स्क्वायर बराबर में 7x प्लस के क्या हो जाएगा आपका 4। इन दोनों को आप बराबर से इधर लेके जाओगे, राइट। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के आपका क्या हो जाएगा 4 बराबर 0। अब आपको ऐसे फैक्टर करने हैं x स्क्वायर 4 दूनी 8, देखो 2 की और 4 की गुणा कीजिए तो 4 दूनी 8, 8 के ऐसे फैक्टर जिसे जोड़कर या घटाकर कितना है 7। तो हम ये बोल सकते हैं कि 8 ही करना 8, 8 में से गया तो एक 7, तो 8x हो जाएगा और माइनस के यहां से हो जाएगा आपका
नई लाइन से क्या देखना है, आप एक काम कर दीजिए, 8 में से 1 घटाओ तो देखो बचता है नहीं बचता। ये वाली लाइन मैं लिखता नहीं हूं, आप लिख सकते हो। मैंने कहा कि मैं नहीं लिखता हूं लेकिन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो नई लाइन से आप क्या करोगे, यहां से 2x² माइनस ये x की गुणा करोगे अंदर तो ये हो जाएगा, और प्लस के x और माइनस के प्लस के क्या हो जाएगा आपका 4। प्लस का 4 क्यों होगा, जो देखो यहाँ पर ये प्लस का नहीं होने वाला है, कहीं का होने वाला है माइनस का। बराबर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा आपका ये 4, माइनस के 4 बराबर हो जाएगा 0। 2x कॉमन लोगे आप, अंदर बचेगा x माइनस के 4, यहां से प्लस के 1 कॉमन लोगे आपका अंदर बचेगा माइनस x माइनस के 4 बराबर 0, राइट। तो 4x माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0 इंटू ये हो जाएगा, तो यहां से बचेगा 2x प्लस के 1 बराबर 0। इतनी बात समझ में आई। चूंकि लिखोगे x माइनस के 4 बराबर 0 और x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 4, तब हंसों की संख्या क्या निकालोगे आप, हंसों की संख्या देखो, हंसों की संख्या हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है x, तो x मानी थी x² यानी कि 4 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना हो जाएगा 16। तो हंस हमारे पास टोटल कितने हैं, तो वो है आपके पास 16 आपके पास क्या है हंस है, ठीक, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया। क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हाँ यस सर क्वेश्चन समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8। बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। समझिए क्वेश्चन को पढ़िए। दो क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नई लाइन से लिखोगे आप हल बराबर, माना दो धन सम संख्याएं। देखिए यहां पर माना, नई लाइन से लिखना है माना दो क्रमागत धन सम संख्याएं, राइट। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। संख्याएं बराबर क्या हो जाएगी आपकी, देखियो एक हो जाएगी x और दूसरी हो जाएगी x प्लस के 2, राइट। वर्गों का योगफल लिखोगे, जिनके वर्गों का योगफल या वर्गों का योगफल, ठीक है, जिनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। तो वर्गों का जो योगफल है हमारा कितना है, यहां से 340 है, ठीक है। नई लाइन से लिखोगे आप प्रश्नानुसार, राइट। इतना समझ में आ गया। तो वर्गों का योगफल है यानी कि वर्ग करेंगे हम, x का वर्ग करेंगे और प्लस x इंटू यहां से 2 का वर्ग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा यहां से 340, ठीक है। सम संख्या आपको पता है 2 4 6 2 4 6 8 10 12 14 16 14 16 15 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से 15, ये भी सम संख्या 15 नहीं है, ठीक है। सम संख्या समझ में आ गई। तो यहां से आप क्या करोगे, देखो नई लाइन से आपको क्या करना है, x² है प्लस के, और x यहां पर क्या है x² हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, और 2 दूनी 4x हो जाएगा बराबर में 340, ठीक। 1 और 1 2 यानी कि 2x² हो जाएगा आपका, प्लस के कितना हो जाएगा 4x और 4 चौक कितना हो जाता है आपका 16, और यहां से क्या करोगे आप माइनस का इधर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस के कितना हो जाएगा 340 बराबर 0। नई लाइन से लिखोगे आप x² प्लस के 4x और 16 आप यहां से घटा दोगे तो माइनस के कितना बच जाएगा आपके पास, बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, आपका क्या बचा है। देखो 4 का वर्ग कर रहे हैं, 4 का वर्ग कर रहे हैं, 4 का वर्ग नहीं करना था हमको, 2 का हमने वर्ग किया था तभी तो 4 आया था, तो 4 ही रहना है, 4 ही आपको घटाना है, तो आपका बच जाएगा 336। कितना हो जाएगा 336 बराबर 0। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो आपको क्या करना है, यहां से
देखिए तो आपका क्या था, यहां से 2x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का कितना है 336 बराबर 0। समीकरण एक बार चेक कर लीजिए, कभी आंसर गलत हो जाए। ठीक है, यही है। तो आपको क्या करना है, 2 से भाग देने पर या आप करोगे तो x स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा 2x माइनस के 168 बराबर 0। देखो भाग दीजिए, 2 करना 2, 1 बच गया यानी कि 13 हो गया, 6 दूनी 12, 1 बच गया, यहां से कितना हो गया 1 बच जाएगा, 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16। 168 के फैक्टर कीजिए, जिसे जोड़कर या घटाकर कितना आए 2 आए। तो 168 का मतलब है कि आप 14 की और 12 की गुणा करोगे तो 168 आएगा, 14 में से आप 12 घटाओगे तो आपका 2 आ जाएगा। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो अब आपको क्या करना है, नई लाइन से एक्स स्क्वायर प्लस के लिखोगे, यहां से 14 माइनस के 12 इंटू एक्स और आपका हो जाएगा 168 बराबर हो जाएगा 0। एक्स नई लाइन से लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स की गुणा करोगे तो 14x माइनस के यहां से 12x हो जाएगा, प्लस के 168 बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। यहां से देखो नई लाइन से देखिए, यहां से x कॉमन लेना है, अंदर बचेगा x प्लस के 14 और यहां से आप क्या करोगे 12 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा x। 12 आ गया है तो x ही बचा, 12 से 168 को भाग दोगे कितनी बार जाएगा ये 14 बार, बराबर में क्या आ गया है 0। यहां से हो जाएगा x प्लस के 14 और इंटू आपका हो जाएगा x माइनस के 12 बराबर 0। प्लस वाली संख्या नहीं लेंगे चूंकि x माइनस के 12 बराबर आपका 0 हो जाएगा और x बराबर आपका कितना हो जाएगा 12। ठीक, तब संख्याएं, तो तब संख्या देखो एक हो जाएगी x और आपकी हो जाएगी x प्लस के 2 थी, तो यानी कि हम कर सकते थे 12 प्लस के 2 यानी कि क्या हो जाएगी 14। ठीक है, तो संख्याएं क्या हो गई हमारी, संख्याएं हो गई आपकी 12,14। ठीक है, 12,14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, 12,14 सॉरी 12 और 14 आपका क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ में आ गया ना? तो चलिए जल्दी से बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि हाँ यस सर क्वेश्चन समझ में आया है, पढ़ाया हुआ समझ में आया है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ने का प्रयास कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी आंसर देना है। इसी के साथ साथ पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक हो जाए तो उसको जो है 1 घंटे का कम समय लगता है दूरी तय करने में। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल हमें यहां से बतानी है। तो नई लाइन से देखो आप कैसे लिखोगे, यहां से लिखोगे, हल हमको करना है, इसका क्वेश्चन का हल हमको करना है। तो नई लाइन से हमें क्या लिखना है, माना, नई लाइन से क्या लिखना है, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल। तो माना रेलगाड़ी की चाल आप क्या लिखोगे बता, बराबर में लिखेंगे x किमी प्रति घंटा। ठीक है, x किमी प्रति घंटा। इतनी बात समझ में आ गई, x किमी प्रति घंटा है। आप इसको चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो x किमी प्रति घंटा को, यहां से ये हो जाएगा आपका किमी और किमी के बाद प्रति और यहां से लिखोगे आप, यहां हो जाएगा आपका घंटा। ठीक है, x किमी प्रति घंटा हमने चाल मान ली है। ठीक, तो अब दूरी कितनी है देखो ध्यान से, दूरी जो है वो है आपके पास 360 किमी की। इंग्लिश में ना लिख के आप हिंदी में लिख लीजिए, यहां से हो जाएगा किमी। राइट, इतने किमी की है, इतने किलोमीटर, आप किलोमीटर भी लिख सकते हो या किमी भी लिख सकते हो। नई लाइन से आपको क्या करना है, स्पीड जो दूसरी उसकी चाल है, चाल सेकंड। ठीक है, दूसरी जो चाल है उसकी, दूसरी जो चाल है उसकी दूसरी चाल वो क्या है, उसकी चाल है आपकी x प्लस के 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा, दूसरी चाल क्या है उसकी ये है। तो नई लाइन से आप उसे समय जो लग रहा है, ऐसा करने पर टाइम लगता है उसे 1 घंटा कम। ठीक, तो आप नई लाइन से लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। राइट, आपने एक सूत्र देखा होगा, टाइम बराबर समय बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे क्या हो जाता है सूत्र, दूरी बटे चाल।
इतनी बात समझ में आ गई है, सूत्र आपको समझ में आ गया, दूरी बटे क्या हो जाता है 4। अब आप कैसे करोगे, देखो प्रश्न अनुसार लिखा है दूरी बटे 4। मैं ये कह सकता हूं कि 360 किमी की दूरी को अगर मैं x स्पीड से जाता हूं मुझे टाइम लगेगा कुछ, और 360 किमी दूरी को मैं अगर x प्लस के 5 किमी प्रति घंटा की स्पीड से जाता हूं तो ऐसा करने में 1 घंटा कम लगता है। भाई ऐसे जाऊंगा तो ज्यादा समय लगेगा और ऐसे जाऊंगा तो कम समय में लगेगा। उदाहरण के रूप में समझिए, मान लीजिए 10 किमी प्रति घंटा की स्पीड है, 10 किमी प्रति 10 को मानकर आप क्या करिए, यहाँ पे 15 किमी प्रति घंटा की स्पीड है और मैं क्या करता हूँ 5 की स्पीड से जाता हूँ, तो 5 की स्पीड से 15 किमी को तय करूंगा तो मुझे क्या घंटे लगेंगे, 3 घंटे का समय लगेगा। और अगर मैं अपनी स्पीड को 5 बढ़ा देता हूं तो 10 कर लेता हूं, तो आप मुझे ये बता दीजिए यहाँ पर 5 से लगाऊंगा यानी कि मुझे 1.5 घंटे का कम समय लगेगा। देखो अब 1.5 घंटा लग रहा है, पहले कितना लगता था थी, तो 1.5 घंटे कम लगता है ना। ऐसे ही किया है, क्या किया है हमने, क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया है, ठीक है, अलग अलग ना करके हमने क्या किया है, अब गए इस क्वेश्चन को इस बार जो है एक बार किया है, ये समीकरण के रूप में हमने इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, यहां से क्या करोगे आप एलसीएम ले लीजिए, तो x इंटू क्या हो जाएगा आपका x प्लस के यहां से 1 और यहां से x से भाग दोगे तो आपका क्या हो जाएगा 360 इंटू x प्लस के 5, राइट, माइनस के 360 इंटू क्या हो जाएगा आपका x बराबर में 1। देखो नई लाइन से 360 की x से गुना करोगे तो 360x ही आएगा और 360 की गुना 5 से करोगे आपके तो गुणा करिए 1800 आएगा। 5 0 0 5 6 30 3 कैरी 5 से 15 3 कितना हो जाएगा 18, ठीक है, माइनस के 360x। अब इसकी गुणा कर दीजिए बराबर में x से, तो यहां पर ही लिख लीजिए फिलहाल x स्क्वायर प्लस के हो जाएगा आपका 5x बराबर में क्या है 1। 360 से 360 माइनस वाला प्लस वाले से कट गया, इसके बटे में भी 1 मान लेंगे और अब हम करेंगे कैची की गुणा, ठीक है। क्या करने वाले हैं, यहां से करने वाले हैं कैची की गुणा, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस के 5x बराबर में आपके हो जाएगा 1800। 1800 को इधर लेके आओगे तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 1800 बराबर क्या हो जाएगा 0। समीकरण बन गई है हमारे पास, ठीक है, इतना समझ में आ गया है। 1800 को फैक्टर करने हैं हमें, जिसे जोड़कर क्या आए आपका 5 आए, तो देखो 1800 को फैक्टर करने हैं आपको, x स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा आपको 45 माइनस के 40 इंटू x और माइनस के यहां से हो जाएगा आपके 1800 बराबर 0। 1800 का फैक्टर कैसे किया है हमने, 1800 को लगभग हम 50 से भाग देंगे, 40 से भाग दो आप, तो 40 से भाग दोगे 4 0 0 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो 4 से और 45, 40 और 45 के फैक्टर, राइट। आप भाग दे दीजिए या फैक्टर निकाल लीजिए गुणनखंड विधि से, ठीक है, भाग विधि से जिसको बोलते हैं। आपने 9th में सीखा होगा, नहीं सीखा है तो जैसे ही चैप्टर होगा मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन हर क्वेश्चन में चैप्टर से ज्वाइन जो बातें होती है वो मैं आपको बता के चलता हूं, ठीक है, जो मिली हुई बातें होती है। हर क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि मैं इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको गुणनखंड करना सिखाऊं, गुणनखंड उसको गुणनखंड चैप्टर में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ये आपने 9th में सीखा है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें क्या करना है सिलेबस कवर करना है। गुणनखंड आपसे आते हैं तो बेहतर है कि आप इसे कर लीजिए, अगर नहीं आते हैं तो आप YouTube चैनल परिवार एकेडमी पर ही, YouTube चैनल परिवार एकेडमी पर ही मैं आपको बता देता हूं, जरा समझने का प्रयास कीजिए। शाम 8 बजे यानी कि शाम को 8 बजे, ठीक है, और कक्षा क्या है आपका CLASS क्लास, हिंदी में लिख लीजिए, कक्षा 9th का बैच चलता है, उसमें जो मैंने नंबर सिस्टम कराया है आपको, नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम का एक चैप्टर कराया है स्टार्टिंग में, तो आप क्या करिए वहां से नंबर सिस्टम की क्लास को पढ़ लीजिए, वहां से फैक्टर गुणनखंड कैसे कराया है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आपको क्या करना है, यहां से नई लाइन से लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस के x की गुणा करोगे 5x माइनस के 40x माइनस के कितना हो जाएगा आपका 1800 बराबर 0, राइट।
यहां से x कॉमन लोगे आप, अंदर बचेगा x प्लस के कितना हो जाएगा 45। यहां से माइनस के 40 कॉमन लोगे आप, अंदर बचेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, यहां से हो जाएगा 45 बराबर 0, राइट। x प्लस के 45 बराबर 0 है आपका इंटू सॉरी, और x माइनस के 40 बराबर आपका क्या हो जाएगा यहां से 0। चूंकि में लिखेंगे x माइनस के 40 बराबर आपका 0 और x बराबर क्या हो जाएगा आपका 40, ठीक। आपको क्या था यहां से, क्या आपको मानना था, गाड़ी की चाल आपको स्पीड बतानी है। तो हमारे रेलगाड़ी की जो रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की जो चाल आ गई है आपकी, वो आ गई है 40 किमी प्रति घंटा, 40 किमी प्रति घंटा। यहां से समझ में आ गया, यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 40 किमी प्रति घंटा। तो चलिए इसी के साथ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, समझ में अगर आपकी आ गया है क्वेश्चन तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है कम है। यदि कण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो अन्य भुजा ज्ञात कीजिए। देखो आप क्या करिए, एक त्रिभुज बना लीजिए। हमने क्या काम किया, ये त्रिभुज बना लिया, ऐसे मान के चलिए ये हमने क्या काम किया है, एक त्रिभुज बना लिया, ठीक। हमने क्या काम किया है, यहां से एक त्रिभुज बना लिया, ये A है, B है और ये क्या है C। इतनी बात समझ में आ गई है। देखो ये वाला जो कोण होता है ये हमारा समकोण होता है 90 अंश का कोण। आधार क्या है हमारा होता है, ये है आधार, ये होता है क्या होता है हमारा लंब, और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा कर्ण। इतनी बात समझ में आई। आपसे कहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर है। मैंने माना अगर उसका जो आधार है वो x है, यहां से यहां तक क्या है, अगर वो x है तो उसका जो लंब है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा उसका x माइनस के कितना हो जाएगा 7। लंब कितना हो जाएगा उसका, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस के 7। इतनी बात समझ में आ गई। कर्ण कितना है, तो कर्ण है उसका आपका 13 सेंटीमीटर का। तो कर्ण कितना दिया गया है आपको, कर्ण दिया गया है आपको 13 सेंटीमीटर का। इतनी बात समझ में आ गई है। तो देखो हल में आप क्या लिखोगे, लिखोगे माना आधार बराबर, माना आधार बराबर x सेंटीमीटर यानी कि x सेमी, राइट। लंब कितना हो जाएगा, लंब जिसकी बात की गई है ऊंचाई की, किसकी बात की गई है, ऊंचाई की। तो ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी, x माइनस के 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब आप क्या लिखोगे, यहां से कर्ण क्या हो जाएगा आपका कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। अभी तक हमने कुछ नहीं किया। लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पाइथागोरस, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, राइट। यही होता है। कर्ण कितना है हमारा, यहां से 13 का स्क्वायर करेंगे बराबर लंब कितना है, लंब हमारा x माइनस के कितना है 7 का स्क्वायर, आधार कितना है x का स्क्वायर, राइट। 13 का वर्ग 169, सॉरी 169, ठीक है। x का स्क्वायर करोगे यहां से और प्लस करोगे 49, 7 7 49 और 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका 14x, ठीक है। कितना हो जाएगा यहां से 7 दूनी 14x प्लस के x स्क्वायर। तो आप देखो एक x ये है, एक ये है, तो यहां से कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस के कितना है आपका 49 और ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस का 169 बराबर 0।
राइट। नई लाइन से लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस के यहां से 14, आप क्या करोगे 169 में से घटा दीजिए 49 को, तो बचेगा आपका माइनस का 120 बराबर 0। 2 से भाग देने पर एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के यहां से कितना हो जाएगा आपका, जल्दी से बता दीजिए कमेंट में, 60 बच जाएगा। ठीक, 60 के अब आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिसे जोड़कर या घटाकर 7 आए, तो 12 पंजे कितना हो जाता है 60। तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 5x 60 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा आपका x माइनस के यहां से 12 प्लस के 5 कॉमन ले लीजिए आप, यहां से बचेगा x माइनस के 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए नई लाइन से देखने का प्रयास कीजिए, x प्लस के 12 दोनों में कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा आपका x प्लस के 5, x माइनस के 12 कॉमन है, ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा आपका 0। तो चूंकि लिखेंगे x माइनस के 12 बराबर आपका 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, यहां से 12 हो जाएगी, राइट। x की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, यहां से 12 हो जाएगी। ठीक, तो जो हमारा आधार आ जाएगा, आधार जो आ गया है आपका, ये आ गया है 12 सेंटीमीटर। आधार क्या आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो आ जाएगी आपकी ऊंचाई, तो ऊंचाई आपकी 5 सेंटीमीटर कम थी, 12 में से 5 निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, यानी कि अब हम आपसे रूबरू होंगे दोस्तों सोमवार के दिन। ठीक है, 2 दिन आपकी सप्ताह में छुट्टी रहती है, सैटरडे और संडे, यानी कि सप्ताह में आपको सिर्फ 5 डेज ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, 5 डेज ही आपको पढ़ाया जाता है, सैटरडे संडे, सैटरडे और संडे। आपका कोचिंग यानी कि यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी बंद रहता है, ऐसे आप बोल सकते हो। जाने से पहले यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।